इंडिया ब्लॉक की हालात कुछ इस समय ऐसे ही है। 2029 के महामुकाबले की तैयारी के लिए विपक्षी कुनबा फिर से सज रहा है। 23 दलों के दिग्गज मंथन करने बैठ गए हैं और दावा ये कि रणनीति एनडीए को हराने की बनेगी। लेकिन साहब, एनडीए से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपनों से तो निपट लीजिए, क्योंकि बैठक शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी और दक्षिण के बड़े भाई डीएमके ने थैंक यू वेरी मच कहकर खुद को इस बैठक से अलग कर लिया। और सबसे बड़ी बात, जिस राहुल गांधी के नेतृत्व में 2029 का ताना बाना बुना जा रहा है, बैठक वाला जो वेन्यू है उसके बाहर उन्हीं के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर चस्पा हुए हैं। तो सवाल ये है कि जिस कुनबे में बैठक से पहले ही फूट का रायता फैल गया हो, वो 2029 में एनडीए के अजय रथ को आखिर कैसे रोकेगा? और जब राज्यों में हार मिलती है तभी गठबंधन की याद क्यों आती है? हम इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक फिक्स किया गया है। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो तमाम गठबंधन के नेता हैं वो पहुंचेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने खुद को इससे अलग रखा है, लेकिन बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अब शुरू हो चुका है। राहुल गांधी यहां पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, कुछ तस्वीरें मिल रही है। सोनिया गांधी पहले वेन्यू पे पहुंच चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस समय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो गठबंधन के बाकी पार्टी के नेता हैं वो भी एक एक करके यहाँ पर इस वेन्यू पर पहुंच रहे हैं। गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ है। AK वाजपेयी प्रवक्ता आरएलएफ हमारे साथ, अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आप हमारे साथ हैं, अंकुश श्रीवास्तव संपादक नवोदय टाइम्स, SK दत्ता राजनीतिक विश्लेषक, एहतेशामुल हक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सबसे पहले अंकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से खुद को फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो उनके साथ के नेता हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पोस्टर्स आज लगे भी हैं, वो अपने आप पे गंभीर सवाल खड़े करता है कि इस क्राइसिस की स्थिति में भी क्या ये पार्टी वाकई एकजुट हो पाएगी? देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन नाम के लिए अब रह गया, 2900 या 2900 दल उसमें हो, उसको अगर आप टोटल सांसदों की संख्या देख लीजिए तो 150 से ज्यादा नहीं होती है। अगर आप बाकी और लोगों को जोड़ लीजिए, विधायकों को, तो वो भी कुछ 100 में ही निपट जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि इंडिया गठबंधन में विश्वास की कमी रही है और विश्वास की कमी की वजह से एक दूसरे के दलों की जड़ों में मट्ठा डालते रहे ये लोग, और जब वक्त आता है तो उसके बाद उसमें एसिड डाल देते हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अविश्वास की वजह से आज कोई भी बड़ा रीजनल दल जो है, वो चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो सब लगभग निपट चुके हैं। और ये निपटाने का काम आपस की लड़ाई ने किया, और उस आपसी लड़ाई की वजह से ये सब लोग अपने अपने दल को खत्म कर चुके हैं, लगभग उसी हालत में हो गए, कमजोर बहुत हो गए हैं। और कमजोर होने का मतलब ये हो गया कि अब कुछ दल तो फिर से खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। तो इस धीरे धीरे क्या है, उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। कांग्रेस हर जगह जिद करती रही है। रीजनल पार्टीज अपनी जमीन नहीं हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने ही उनको वो जमीन दी थी कि भाई आकर के जरा संभालो, देखो चीजों को। और जब वो मजबूत उनकी जड़ें हो गई, तब कह रहे हैं कि साहब आप अब हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। तो उनको पता नहीं है ये डूबने वाली बात है सर। कुछ सर, ये डूबने वाली बात है। अभिषेक जी, आप इस बार हिस्सा नहीं बन रहे हैं। वो दिन आपको याद तो रखना चाहिए जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ, आप लोग सब कोई स्टेज पर साथ थे और आपको कांग्रेस ने ज्वाइन किया। आज क्या ऐसी वजह है? क्या सीधा सीधा पंजाब चुनाव से इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए? नहीं शिखा जी, जब इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी हिस्सा बनी थी तो हमने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से ये तय किया था कि ये गठबंधन केवल और केवल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए है। और आम आदमी पार्टी का गठबंधन वर्तमान समय में देश के युवाओं के साथ है, किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ है, पिछड़े दलित वंचितों के साथ है। जब तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहेगी तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। ये दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। आप बात समझिए, देश के लाखों युवा जंतर मंतर पे पहुंच करके अपने न्याय की मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी, उनका मजाक उड़ाने का कार्य। यानी आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में कभी भी आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है। जब भी आप नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, बिल्कुल नहीं जाएंगे।
शिखा जी एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। जब जब आप नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगी तो राहुल गांधी जी ढाल की तरीके से आकर के खड़े हो जाएंगे। आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है, तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्या कर रही है? आप लोग समर्थन में नहीं उतरे, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीधा पंजाब का चुनाव इस समय नजर आ रहा है। AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ है। वाजपेयी जी, जो पोस्टर्स लगे हैं उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई आखिर ये किसकी बौखलाहट है? अगर इंडिया गठबंधन बैठकर के एकजुट होकर के रणनीति बनाना चाह रही है तो क्या एनडीए को प्रॉब्लम हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? पोस्टर आपके हिसाब से किसने लगाए सर? हमें क्या जरूरत है पोस्टर लगाने की, या हमें क्या दिक्कत होगी? ये कोई गठबंधन से हमें कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। ये तो लगातार 14 के बाद कई बार मीटिंगों में कोशिश की इन लोगों ने इकट्ठे होने की, और इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़े। क्या हमारा क्या नुकसान कर लेंगे? देखिए, हम लोग जनता के दिलों में राज करते हैं और हमारा रोड मैप बना हुआ है 2047 तक का। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन कैसे हो जाएगा? राहुल को कोई लीडर मान के राजी है क्या? सब अपने आप में तुरंत खाए हैं, सब अपने आप में सत्ता भोग चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो सबसे मोटी बात है, कि 1988 के आसपास VP सिंह कांग्रेस छोड़ के आए थे। उसके बाद कांग्रेस का वोट जो बैंक हुआ करता था कभी, वो सब रीजनल पार्टीज ने ऑक्युपाई कर लिया। और कांग्रेस की यही दिक्कत है कि वो कांग्रेस अपना वोट वापस लाना चाहती है। वो अब जब कांग्रेस वोट वापस लाएगी तो कौन कमजोर होगा? रीजनल पार्टियां कमजोर होंगी। तो रीजनल पार्टी क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी? दिक्कत तो यही है ना। लेकिन आज तो कर रही है ना सर, वो तो एकजुट हो रहे हैं ना, रणनीति तो बनी है। और तो अगर आप इतिहास में देखेंगे तो सत्ता के विरोध में जो एकजुट हुए लोग थे सर, उन्होंने ही दूसरी पार्टी बनाई, जिसका एक अंग आप भी है। एक हम कह रहे हैं कि एकजुट होने से क्या हो जाएगा? कोई विजन है, कोई लीडर है जिसको सब मानते हो, कोई रोड मैप है। और जब सत्ता में थे तब इन लोगों ने क्या किया है? तो देखिए, जनता की भलाई के काम जो है, या देश को ऊंचा ले जाने की जो बात है, या भ्रष्टाचार की बात है, वो सब जनता महसूस कर रही है, देख रही है। इसलिए बार-बार तो ये फिर पोस्टर आप ये कह रहे हैं कि जो पोस्टर्स लगे हैं सर, वो अंदर जो बैठ के पार्टी में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने लगाया है राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट। अभी राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी थी बंगाल चुनाव में TMC के खिलाफ? ये सबको मालूम है चीजें। चलिए ठीक है, SK दत्ता सर, अगर इसको फिगर आउट करें, अगर आप इसका समावेश करें, तो वो दल जो अलग अलग राज्यों में अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं, फिर वो केंद्र पर आते हैं और कहते हैं अब हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। TMC हारी इतनी बुरी तरीके से, ममता दीदी जो है वो पहुंच रही है, ममता बनर्जी पहुंच रही है। पूरे इंडिया ब्लॉक को, पूरे इस गठबंधन को आगे 2029 तक कैसे जाते हुए देखते हैं आप सर? जब बात आती है ममता दीदी पहुंच रही है, ममता दीदी आपने कुंभा को तो सही रखे और TMC को बचा ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जिस हिसाब से MLA सब तितर बितर हो गए और उसके साथ साथ सांसद अब तितर बितर हो रहे TMC से, ये इंडी गठबंधन में आके ममता दीदी का अब और कोई श्रेय बचा नहीं है। जहां बात आती है ये तमाम जितने सारे पोस्टर्स हैं, मैं समझता हूं कि इससे कुछ एक दिशा और इंगित मिलती है कि ये तमाम जितने सारे क्षेत्रीय दल है, वो कहीं ना कहीं पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है श्रीमान राहुल जी को कि आप स्वीकार्य नहीं हो एज ए लीडर ऑफ द इंडी गठबंधन, और इसीलिए जितना जल्दी हो सके किसी और के हाथ में सत्ता थमा दो। हाँ। ये कहना के पे मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैसेज सीधा दिया गया है। हाँ। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा? एहतशामुल हक जी, क्या निष्कर्ष निकलेगा? एक तरफ पोस्टर्स लग रहे हैं, स्टेटमेंट्स नजर आ रहे हैं, वही लोग जो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, वही लोग जो अभी हालिया चुनाव में TMC का साथ नहीं दे रहे थे और कांग्रेस एक दूसरे के साथ नहीं थी, वो आज पहुंच करके बैठक कर रहे हैं। देखिए शिखा जी, एक कोशिश की जा रही है कि शायद मतलब कामयाब हो जाए 2029 के लिए तमाम मतलब इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट हो रहे हैं। लेकिन हमको नहीं समझ में आता है कि जब रीजनल जब इलेक्शन होता है तो उसमें क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है? जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो कहती है कि कंसिस्टेंसी की कमी है राहुल गांधी में, तो जब कंसिस्टेंट ही नहीं है राहुल गांधी बकौल ममता बनर्जी, तो कैसे आप एकजुट होंगे? इस तरह की बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात सर बात हो नहीं रही है, ये तो स्टेटमेंट है जो मैं बता रही हूँ जी। हाँ, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, देखिए हमारे कहने का मतलब है सभी को सही से एक होना होगा। मतलब दिल में कुछ बगल में कुछ हिसाब से काम नहीं करना होगा तो कामयाबी नहीं हो पाएगी।
बिल्कुल, राज्यों में कुछ और केंद्र में कुछ और, ये नहीं करना पड़ेगा संभवतः। और मुझे लगता है कि आज की जो मीटिंग होनी है उसमें कोशिश यही होनी चाहिए या होगी संभवतः कि एकजुट होकर के चले, चाहे वो राज्य की बात हो। लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके अलग नजर आती है, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन जमीन पर कितना उतरेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।